जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो अध्याय श्रीमद् भगवत गीता से मैं लाई हूँ वो है 7वां अध्याय। अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का सार बात समझी। आज 7वें अध्याय से कुछ सार जितना मैं समझ पाई वो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जो 7वां अभी तक के अध्याय में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग के बारे में अर्जुन जी को बताया। अब 7वें अध्याय में जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें ज्ञान के साथ साथ विज्ञान योग के बारे में भी भगवान बता रहे हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि सारा जगत जो है ना वो मुझ में व्याप्त है, मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। उत्पत्ति भी मैं हूँ संसार की और प्रलय भी मैं हूँ। मैं इस संसार के सारे जीवों को जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। वो कब कब कैसे कैसे जन्म लेते हैं मैं सबको जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि सब राग द्वेष के कारण मोह से ढके हुए हैं और मैं जो हूँ वो योग माया से ढका हुआ हूँ। तो कोई भी मुझे जान नहीं पाता, होते हुए भी मुझे कोई समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी से कि देखो, इस संसार में, इस जगत में कितने सारे लोग होते हैं। उन लोगों में से कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से भी जो मुझे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उनमें से भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे प्राप्त कर पाते हैं, जो सही तरह से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक तो होते ही नहीं हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ईश्वर की प्राप्त करने की कोशिश करें, और उनमें से जो होते भी हैं उनमें से भी एक बहुत कम संख्या है जो ईश्वर को प्राप्त कर पाए। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ये गूढ़ बातें ज्ञान विज्ञान से संबंधित बताते हैं। वो कहते हैं सारी प्रकृति मैं हूँ अर्जुन, सारी प्रकृति मेरे अंदर ही समाहित है। मैं ही इस संसार की उत्पत्ति हूँ, मैं ही प्रलय हूँ। पर इंसान जो है वो इतना योग माया में से मतलब इतना उसको वो कर दिया जाता है, मतलब जो योग माया है वो इतना उसको मोहित कर देती है कि मुझे होते हुए भी कोई मुझे देख नहीं पाता, ना मुझे जान पाता है। तो ये चीज़ श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हैं। फिर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, जो तू प्रकृति में देख रहा है ना, कि ये जो आकाश है, आकाश का शब्द मैं हूँ। सभी प्राणियों में जीवन, सारे जो जीव हैं उनका जीवन मैं हूँ। धरती जो है, जो उस धरती का पवित्र, धरती की पवित्र गंध मैं हूँ। पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। अर्जुन, हर जगह मैं हूँ। लेकिन इंसान क्या कहता है? मैं हूँ, मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, जितनी भी चीजें तू देख रहा है ना, उसका मतलब जिसमें जो कुछ ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, आकाश का शब्द मैं हूँ। तो मतलब जो इंसान मैं करता है वो मैं नहीं है, वो मैं हूँ। हर जगह मैं व्याप्त हूँ। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को ये चीज़ समझाते हैं 7वें अध्याय में, और वो ये कहते हैं कि अर्जुन, जो ये जगत है वो 3 प्रकार की, मतलब जो सारा जगत है ना वो 3 गुणों से, मेन रूप से जो 3 गुणों से मोहित है, सात्विक, राजस, तामस। और इन्हीं 3 गुणों से मोहित होकर हर इंसान जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, अपने ऐसे भोगों को चाहता है जो मतलब स्थिर नहीं है, जो आज वो अपनी इच्छा पूर्ति कर लेगा,
कल फिर वो नष्ट है, वो सारे भोग उसके नाशवान हैं। और लेकिन फिर भी वो इतना इन सात्विक, राजस और तामस, इन 3 चीज़ों में इतना उलझा हुआ है कि इसी कारण से वो मोह में बंधा रहता है, और मोह में बंधे होने के कारण ही वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहीं किसी देवता की शरण में जाता है, कहीं किसी देवता की शरण में जाता है, और जो जिस देवता की शरण में जाना चाहता है मैं उसे उस देवता के उसमें स्थिर कर देता हूँ। तो जो जिस देवता की शरण में जाता है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, कोई कामना पूर्ति के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें नाशवान हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो इंसान जो मुझे सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जो सारी चीज़ों को छोड़कर मेरे को भजता है और मेरी शरण में आता है। तो वो इन नाशवान चीज़ों से बचकर उन्हें मैं अपनाता हूँ, और जो देवता की शरण में जाते हैं उन्हें मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि प्राणियों को चाहिए कि सारी इच्छाएं, कामनाएं मेरे ऊपर छोड़कर ज्ञान प्राप्त करके मुझे प्राप्त करने की कोशिश करें, जो कि एक जीवन का सत्य है। पर जो मैं इतना आसान नहीं है इंसान के लिए मुझे पाना, क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ होता हूँ, और जो ये सारी प्रकृति है, जो सारी पृथ्वी है, ये संपूर्ण जो जगत है, वो मोह, वो इन सात्विक, तामसिक और राजसी, इन 3 चीज़ों से ढका हुआ है। और इंसान जो है राग द्वेष से बिल्कुल राग द्वेष जो है वो उसके अंदर इतने व्याप्त रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं और कामनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, और वो उसी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति में भटकता रहता है, और वो अपने असली मार्ग से भटक जाता है। वो कहते हैं कि इस जगत में 4 प्रकार के लोग हैं, मतलब 4 प्रकार के भक्त जो हैं वो मेरी शरण में आते हैं। एक तो हो गया अर्थार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी और सांसारिक, मतलब अपनी कामना पूर्ति करने वाले, कोई ज्ञान चाहने वाले, मोक्ष चाहने वाले और अपने दुखों से निवृत्त होने वाले। तो इस 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। लेकिन वो कहते हैं अर्जुन, जो मुझे जो सबसे प्रिय है वो भक्त है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो इन सारे कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर योग से, ध्यान से, भक्ति से मुझे भजता है, वो जो है वो श्रेष्ठ है। और जब वो सिर्फ मुझे भजता है, इन सारी कामनाओं की इच्छा ना करते हुए मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, ध्यान, ज्ञान मार्ग और क्या कहते हैं भजन से, इन सब चीज़ों से मेरी शरण में आता है, तो उससे मैं प्राप्त होता हूँ। इसके आगे भी श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से आगे के प्रश्नों का उत्तर देते हैं 8वें अध्याय में। वो और इसको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो 7वें अध्याय में जो भगवान ने बताया है ज्ञान विज्ञान योग के परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी उन्होंने बताया है। इसमें सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इन सब चीज़ों के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अर्जुन, जो तू ये सोच रहा है ना, प्रकृति सारी देख रहा है, वो सब मेरे अंदर विद्यमान है। मैं ही संपूर्ण प्रकृति हूँ। ये जो तू देख रहा है सारी प्रकृति मेरे अंदर समाहित है। सारा जगत जो है वो मैं चला रहा हूँ। सारे देवताओं को मैं देख रहा हूँ। जिसकी शरण में जो मनुष्य जाना चाहता है उसे मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। हम आजकल देखते हैं ना कि कुछ भी किसी ने कह दिया ये कामना पूरी करनी है, जाओ वहाँ वो वाले मंदिर में चले जाओ, ये भगवान जी को ये प्रसाद चढ़ा दो, ये मंदिर में चले जाओ, वो प्रसाद चढ़ा दो, ये वाले मंदिर में चले जाओ तो तुम्हारी ये होता है कि यहाँ पे चुन्नी बांध दो, यहाँ पे ये धागा बांध दो, यहाँ पे ये लड्डू चढ़ा दो, ये तेल चढ़ा दो।
तो ये सब चीज़ें जो है ना, भगवान कहते हैं ये मैं ही हूँ। जो ये देवताओं का बनाया गया है ना केमिस्ट्री सारी, कि इस देवता की शरण में, वो कहते हैं तू मेरी शरण में आ, सारे देवताओं में मैं ही विद्यमान हूँ, तू मुझे भज। जो संपूर्ण प्रकृति है वो मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, अग्नि की जो ज्वाला है, अग्नि है, वो मैं हूँ। तो इसमें भगवान ये कहते हैं, जो धीरे धीरे जो शास्त्र विलुप्त, शास्त्रों को पढ़ने की हमारी जो इच्छा है वो विलुप्त हो जाती है, तो इंसान जो है ना वो भटकाव की ओर चला जाना शुरू कर देता है, और जो सत्य बात है उसको वो नहीं देखना चाहता। क्योंकि आजकल जो इंसान का स्वभाव हो गया है ना, वो क्या हो गया है, ऐसा हो गया है कि मुझे जल्दी से जल्दी जो कुछ मिल जाए। किसी ने कह दिया कि यहाँ पर ये वाला ताला बांध दो तो तुम्हारा वो काम हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला धागा बांध दो तो तुम्हारा वो हो जाएगा, वहाँ पे उतनी सीढ़ियाँ चढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पर अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इस चीज़ में, सबकी अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा है, पर मेरा मानना ये है कि भगवान ने श्री गीता जी में ये कह भी दिया है कि तू कुछ मत कर, तू सिर्फ मेरी शरण में आ, मुझे भज, मेरा ध्यान कर, और जो सहज कार्य है वो तू कर, मैं तुझे मिल जाऊंगा। और अपने जो इच्छाएं हैं, अपनी कामनाएं हैं, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, और जो जीवन का सत्य है वो यही है, ईश्वर को प्राप्त करना। ठीक है, तो 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी अपने विस्तार के बारे में बतलाते हैं, अपना विस्तार अर्जुन जी को बताते हैं कि अर्जुन, जो तू ये देख रहा है चारों तरफ, वो सब कुछ मुझ में व्याप्त है और वो सब मैं हूँ। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है आपको 7वां अध्याय सूक्ष्म में समझाने की। ठीक है, आगे मैं 8वां अध्याय लेकर आऊँगी। जय श्री राधा कृष्ण।